जय हिंद साथियों, मैं विवेक सिंह टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और इसी सीरीज में आज लेकर आ गए हूं 2014 का पीवाईक्यू। यह यूपी टेट 2014 का पीवाईक्यू है और साइंस का है 6 to 8 का। और यह 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट में जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आप थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा कि यूपी टेट 2026 जुलाई के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। और साइंस पीवाईक्यू 2014 पेपर 2, ठीक। तो हम आगे देखेंगे। अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन आपका टीचर प्राइम एकेडमी में यूपी टेट 2014 साइंस पीवाईक्यू है 6 to 8। पहला क्वेश्चन है SO2 का जली विलयन है। SO2 का जली विलयन है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या उभयधर्मी है। SO2 हमारा एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसका जली विलयन भी क्या होगा, अम्लीय ही होगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंगक में DNA होता है? कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उसके अलावा कोशिका के किस अंगक में होता है DNA? तो राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम। तो माइटोकांड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। चलिए अगला हम देखेंगे। जो व्यक्ति स्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? जो व्यक्ति स्कॉर्बिक एसिड वाला मतलब एक्सॉर्बिक अम्ल वाला आहार ले रहे हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होगा? तो आपको पता है कि ऑप्शन सी स्कर्वी रोग नहीं होगा, ठीक। अगला हम देखेंगे। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? मनुष्य कौन सा अंग अवशेषी अंग है? तो कर्ण पल्लव नहीं, कर्ण पल्लव पेशियां जो होती हैं यह अवशेषी अंग होती हैं, ठीक। जो कर्ण पल्लव होती है क्या होती है? अवशेषीय। और भी आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारे शरीर में कौन से अवशेषी अंग और हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा एक आगुहिक जंतु है? आगुहिक जंतु, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आगुहिक जंतु वाला। तो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या है? और भी होते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए देखते हैं। हाँ दिया है इसमें, और ऑप्शन छोड़ दिया है, लेकिन इसका हो जाएगा, आप देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज दिया है, ठीक। अगला है, लिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है? केराटिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन भी होता है, ये भी प्रोटीन है। लेकिन हिपेरिन प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन एक एंजाइम है जो यकृत से निकलता है। किससे निकलता है? यकृत से। और शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर खून को जमने कौन नहीं देता है? तो हिपेरिन। इस तरह से तो पूछ रहा है प्रोटीन नहीं है, तो जो गलत नहीं है तो नहीं, तो मतलब ये सही हो जाएगा हिपेरिन, ठीक। आगे देखेंगे। स्तनियों के केशरोग में किस प्रकार के सिंड्रोम होते हैं? तो उभयपट्टित, विषमगर्ती, अग्रगर्ती और उभयगर्ती। तो यह हो जाएगा उभयपट्टित एम्फिलेस। यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उभयपट्टी एम्फिलिएटियन, ठीक। यह सही होगा। ऑप्शन 7 का ए सही हो जाएगा, ठीक। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण मतलब जल ग्रहण करेगा ज़्यादा, पर्वों का लंबन, खनिज लवणों का उद्ग्रहण, पर्णफलक का विस्तारण। तो जल ग्रहण वाला ये भी नहीं, ये भी नहीं। पर्णफलक नहीं, मतलब पौधे जो पर्णफलक मतलब जो पौधों की पत्तियां एक और चौड़ी हो रही हैं, पर्णफलक, ये भी नहीं। तो पर्वों का लंबन। पर्व क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे गन्ना, ऐसे मान लो गन्ना है, ऐसे एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इसके बीच की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? पर्व है। तो इसके ये देखो, यह जो है यहाँ पे ये पर्वसंधि और ये भी पर्वसंधि। पर्वसंधि के बीच वाला जो जगह है उसे कहेंगे पर्व। क्या कहेंगे? पर्व। तो जब प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी पौधे को रख देंगे तो पर्व की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। कौन सा? इसमें ध्यान समझिएगा, एंजाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंजाइम। तो नाइट्राइड रिडक्टेज, नाइट्राइड रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज, ये सभी नहीं होगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज। अगला देखेंगे, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन उत्तक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है। बीजाणु भी बनता है, संवहन उत्तक भी है, परंतु पुष्प व बीज नहीं है। किस समूह में वर्णित होंगे? तो आपका सीधा सीधा पता है कि शैवाल नहीं होगा, ब्रायोफाइटा नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म नहीं होगा, ये होगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा? टेरिडोफाइटा। क्या होगा? टेरिडोफाइटा होगा। चलिए अगला हम देखेंगे, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, दर्पण नहीं, लेंस। एक सदैव वास्तविक नहीं, सदैव आभासी। ये सही है, हमेशा आभासी होगा। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा आभासी होगा। सदैव उल्टा, सदैव वस्तु से बड़ा, यह छोटा बड़ा हो सकता है, सीधा बन सकता है, लेकिन आभासी होगा। अगला देखेंगे, दिए गए परिपथ में सेल प्रवाही धारा का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। इसको फिगर यहां पर देना चाहिए, फिगर दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तथा उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? पूछ रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी, जैसे पृथ्वी और सूर्य, इन दोनों के बीच की दूरी पहले इतनी थी, अब बढ़ा दिया जाए, तो बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा कि F इक्वल टू फार्मूला होता है G(m1 m2 अपान r का स्क्वायर। ठीक, या G m1 और m2 ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हमारा F हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r का स्क्वायर। तब देखेंगे तो कह रहा है कि दूरी को क्या कर दे? 2 गुना कर दे जाए। r जो है हमारा वो क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक, तब देख रहे होंगे कौन से 1/4 होगा, मतलब 1/4, तो 2 ही ऑप्शन ही है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन आप कर लीजिएगा। क्या करना है? 1/4, जो भी हो आप आंसर समझिए क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक, दिया है ऑप्शन चौथाई 1/4। दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या पद्धति में होगा। अगर 37 का बाइनरी नंबर क्या होगा? चलिए 37 अगर हम बाइनरी इसका निकाल रहे हैं, तो 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो 1 शेष बच जा रहा है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 18। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा, तो 9। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, तो 1 लिख लेंगे, 4 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 0, फिर से 2 से करेंगे तो 0, यहाँ पे 1। तो अब देखेंगे क्या हो रहा है इसका, 1 0, इसको लिख लीजिए आप, यहाँ पे 1 0 1 0 0 1। तो कौन सा सही हो रहा है? आप इसे देख रहे हैं 1 0 0 1 0 1, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक, अगला हम देखेंगे, यदि किसी वेक्टर ए का परिमाण 10 सेंटीमीटर तथा दिशा उत्तर है, तो वेक्टर -2a का परिमाण और दिशा होगी। अब माइनस है तो आप देख रहे हैं कि अगर यह उत्तर है, प्लस था, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। इसमें देखिए दक्षिण कौन है, तो ये आपका बी वाला है, दक्षिण है। कह रहा है कि ए का 10 है, तो बी का क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन डी
20 सेंटीमीटर दक्षिण, 20 सेंटीमीटर दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक बल रेखा के समांतर गतिमान है, कण पर लगने वाला बल होगा। तो समांतर है, क्या है, समांतर है तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य होगा, शून्य। इस क्वेश्चन में ऑप्शन का है ऐसे मतलब दे दिया है 16 का शून्य, 16 का, ठीक, 16 का शून्य हो जाएगा। कर रेखी प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होगा। तो यह तो ऐसे बहुत बाबू वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक, 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिएंगे कि इसमें रेखी है तो या तो केवल एक ही होगा, लंबाई होगा, क्षेत्रीय है तो लंबाई चौड़ाई दोनों हो जाएगा, और ऊंचाई मतलब आयतन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, बल्कि तीनों मीटर मीटर है तो एक संबंध 2 संबंध 3 होगा, अल्फा 2 अल्फा, ठीक। देखेंगे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान संबंध क्षारीय होगा, ठीक, क्षारीय होगा तो 7 से अधिक, 7 से अधिक कोई भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। चलिए, मार्स गैस है, मार्स गैस क्या है, मेथेन है, क्या है, मार्स गैस मेथेन गैस होती है, यह होता है CH4 होता है। जंग लगना एक प्रक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं, दोनों होता, ऑक्सीकरण भी होता और अपचयन, तो इसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अगला देखेंगे, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा नहीं, प्रभाजी आसवन द्वारा। किस आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा सही किया जाता है। इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, बेयर अभिकर्मक क्या है, पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है उसी के क्षारीय विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, किसको, अम्लीय विलयन को नहीं, ये वाला नहीं, कौन से, क्षारीय विलयन को। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ये क्या है, बद्ध है, नहीं। अब अगर 6 गुणे 4 भी आप करेंगे तो 24 हो जा रहा है, और 12 गुणे 2 कर रहे हैं तब भी 24 हो जा रहा है, 8 गुणे 3 भी करेंगे तब भी 24 हो जाएगा। तो क्या है, बद्ध नहीं है, बद्ध अंत वाला, मतलब एक कोई निश्चित नहीं है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न, ओपन इंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्र तथा पुस्तकों के पृष्ठ को दिखाया जाता है, उसे कहेंगे, केवल चित्र जब दिखाया जाएगा तो उसे एपिडायस्कोप कहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, क्रिया आधारित मतलब जिसमें एक बच्चा इंटरेक्शन करे तो है, ह्यूरिस्टिक खोज विधि भी है, अवलोकन विधि भी है, या व्याख्यान विधि नहीं है। व्याख्यान विधि में बच्चा बस केवल क्या करता है, ध्यान लगा के सुनता है और कोई काम नहीं करता, इसीलिए यह शिक्षण विधि नहीं है। लेकिन अधिकतर सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाली अगर हम कहें तो व्याख्यान विधि हमेशा अधिकतर ही चलता है। अगला देखिएगा, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं तो सीधा सीधा है परीक्षण ही करेंगे, क्या करेंगे, परीक्षण ही करेंगे। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है, अभी अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरसों का पुष्प पढ़ाते समय लिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो आप बच्चों को खेत में ले जा घुमाइए और दिखाइए फूल कैसा होता है, उनसे जो नर पुष्प
नर पुष्प होते हैं, मादा पुष्प जो होते हैं उनको दिखाइए, उसके जो जनन भाग है उसको दिखाइए, तो क्षेत्र भ्रमण पद्धति सबसे बढ़िया होगी। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर यहाँ पे 90 डिग्री होता है। यह भौगोलिक ध्रुवों प्रत्येक स्थान पे चुंबकीय निरक्ष पर यहाँ पर 0 डिग्री होता है, तो यह सही है। तो इस तरह से हम 30 क्वेश्चन कर लिए, और जो भी आपको जैसा भी आपको क्लास लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट PYQ में। जय हिंद।